अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आतिफ अली कुरैशी और आप देख रहे हैं शाबाश चैनल, जहां मिलती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड असली बात और सीधी बात। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं डॉक्टर हूं, तो आपका पहला सवाल क्या होगा कि भाई किस फील्ड के डॉक्टर हो? आप डेंटिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, सर्जन हो? लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूं, तो आप कोई सवाल नहीं पूछते। यही असल कन्फ्यूजन है। ग्राफिक डिज़ाइनर को डेजिग्नेशन समझा जाता है, जबकि ग्राफिक डिज़ाइनर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो आज इस छोटी सी वीडियो में हम ये पता करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनर कितने टाइप्स के होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ऑलराइट, वेलकम बैक। जब भी कोई डिज़ाइनर मेरे पास आता है और मुझे कहता है सर मुझे ग्राफिक डिज़ाइन सीखना है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा आपको कौन सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको इंडस्ट्री के बारे में ये नॉलेज ही नहीं है कि कितने टाइप के ग्राफिक डिज़ाइनर्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। वो ये समझते हैं कि बस सॉफ्टवेयर चलाना सीख लिया या पोस्ट बना ली तो जो है हम डिज़ाइनर बन जाएंगे, तो वो आ जाते हैं सॉफ्टवेयर सीखने के लिए। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो कोई सिर्फ एक लिमिटेड किसी सॉफ्टवेयर तक नहीं है, ये एक पूरी प्रॉपर इंडस्ट्री है। बल्कि यूँ समझ लो कि एक पूरा समंदर है भाई। तो इन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को समझने के लिए, इनकी कैटेगरीज़ को समझने के लिए मैंने इनको 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, ताकि आपको ईज़िली जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है? और आप उसको याद रख सकें कि कितने टाइप की कैटेगरीज़ जो है वो रियल वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट करती हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है मार्केटिंग डिज़ाइनर्स का। इसमें आम तौर पे 2 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं। एक सोशल मीडिया डिज़ाइनर होता है, दूसरा ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर होता है। अगर आप फेसबुक वगैरह के क्रिएटिव्स डिज़ाइन करते हैं, या सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, या यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह और ये चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, या आप जो है किसी कंपनी का लोगो डिज़ाइन करते हैं, उसकी पूरी ब्रांडिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। तो आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ़ अच्छा लगना नहीं है, बल्कि कस्टमर की अटेंशन हासिल करना है। तो आप मार्केटिंग साइड को अगर समझ रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, तो ही उन चीज़ों को जो है प्रॉपर डिज़ाइन कर पाएँगे। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के ऊपर। ग्रुप 2 जो है वो पैकेजिंग डिज़ाइनर्स हैं। ये वो डिज़ाइनर होते हैं कि जो फ्लायर्स डिज़ाइन करते हैं, ब्रोशर्स डिज़ाइन करते हैं, कंपनी की प्रोफाइल्स को डिज़ाइन करते हैं, या पैकेजिंग को डिज़ाइन करते हैं। तो इनका जो द वे ऑफ डिज़ाइन है, ये आम डिज़ाइनर से बहुत थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। वो इसलिए क्योंकि इनको कलर्स की बहुत अच्छी समझ होती है कि सिर्फ़ स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगाना है, आफ्टर पैकेजिंग या आफ्टर प्रिंट जो है, ये किस तरह से जो है वो आना चाहिए इसके कलर्स को, तो वो उस तरीके को ज़हन में रखते हुए, सामने रखते हुए वो चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो तीसरा जो ग्रुप है, वो है डिजिटल एक्सपीरियंस डिज़ाइनर। इसमें जो शामिल होते हैं मेरे भाई, वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स होते हैं और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये यूज़र एक्सपीरियंस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ये वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं, एनिमेशंस बनाते हैं, ठीक है? एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड जो यूज़र के एक्सपीरियंसेस हैं, ये बेसिकली उसके बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है? कि यूज़र जो है वो कैसा फ़ील करता है एप्लीकेशन के बारे में या वेबसाइट के बारे में, ठीक है? वो कहाँ रुकेगा, कहाँ वो कन्फ्यूज़ होगा, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स से उनको थोड़ा-सा मुख्तलिफ़ बनाती हैं। तो ये तमाम जो सवालात होते हैं, ये इनकी डेली रूटीन का हिस्सा होते हैं। अब जो चौथा ग्रुप है, ये हैं क्रिएटिव स्पेशलिस्ट। हाँ, ये मज़ेदार है। ये इसके अंदर आते हैं भाई, आपके इलस्ट्रेटर्स आते हैं। इलस्ट्रेटर वो सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा मैं, जो हाथ से खुद खुद ड्रॉ करते हैं, जो स्केच बनाते हैं, जो बात कर रहा हूँ। इलस्ट्रेटर्स आते हैं, ठीक है।
और एनवायरमेंटल डिज़ाइनर्स होते हैं और साइनेज डिज़ाइनर्स होते हैं। अब ये जो है ये कस्टम एक्सपीरियंसेस को डिज़ाइन करता है, मतलब ये कस्टमाइज़ डिज़ाइन करता है सब चीज़ों का, ठीक है? जब भी इनको स्पेशलिस्ट कहा जाता है। क्योंकि जो चीज़ कैमरा नहीं दे सकता, तो ये उसको खुद स्केच कर लेते हैं, कैरेक्टर डिज़ाइन कर लेते हैं, कोई भी आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है? और जो दूसरे होते हैं, जो एनवायरमेंटल डिज़ाइनर्स जिसको आप कहते हैं, वो बड़ी-बड़ी जो है आपकी एग्ज़िबिशंस के अंदर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है? बड़े शॉपिंग मॉल्स को विजुअल्स को डिज़ाइन करते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह के विजुअल्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? और जो साइनेज डिज़ाइनर्स होते हैं ये लार्ज फॉर्मेट के जो डिज़ाइंस होते हैं, जो बड़ी होर्डिंग्स होती हैं, बिलबोर्ड्स होते हैं, ठीक है? साइनेज होते हैं, इनको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इनका काम रोज़ाना देखते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को आप जानते नहीं हैं कि ये स्पेशलिस्ट हैं भाई। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ अपनी फ़ेवरेट कैटेगरी, डिज़ाइनर प्लस प्रिंटर। ये कोई ऑफ़िशियल डेज़िग्नेशन नहीं है, लेकिन ये एक सुपर पावर है। ये बात मैं अक्सर इसलिए कहता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो है ना वो डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है? कुछ रेडीमेड टेम्पलेट यूज़ करके डिज़ाइन कर लेते हैं। कुछ जो है ना वो नेट से उठाया, कॉपी किया, लेआउट पे रखा, चल वही जाने दे, ठीक है? और आजकल तो भाई कस्टमर खुद भी जो है वो मोबाइल पे जो है वो देखा, उसने बोला जी ये एआई से मैंने बनाया है, ये लो और बेहतरीन डिज़ाइन है, ये प्रिंट कर दो। अब जब ये प्रोडक्शन में आता है ना तो यहाँ से असल गेम स्टार्ट होता है। तो वो जो डिज़ाइन किया गया है, उसके ब्लीड एरियाज़ चेक किए हुए हैं या नहीं किए हुए, सेफ एरियाज़ हैं, नहीं हैं, कलर सेपरेशन उसमें है या नहीं है, ठीक है? और किस मटेरियल पे प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ जो आके ना एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटर जो है ना वो रुक जाता है। यहाँ से प्रोफेशनलिस्ट जो है वो स्टार्ट करता है अपना काम। तो अगर आप डिज़ाइनिंग को भी समझते हैं और प्लस प्रिंटिंग को भी समझते हैं, तो फिर आप सिर्फ डिज़ाइनर नहीं रहते, फिर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। और यकीन मानो कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर की डिमांड जो है ना वो इंडस्ट्री में हमेशा से ही ज़्यादा रहती है। तो कॉम्बो बनाओ, डिज़ाइनर प्लस प्रिंटिंग जो है इन दोनों को सीखो। तो अब आते हैं हम असली बात पे। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई कहे ना कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो आप उससे पूछिएगा कि भाई कौन से वाले ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप? तो आपके लिए मेरी जान मेरी एक एडवाइस है। अगर आप अभी करियर स्टार्ट कर रहे हो या कर चुके हो और समझ नहीं आ रहा कि यार मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कैसे प्रॉपर सीख लूँ, तो एक काम कर लो, सब सीखने के चक्कर में जो है ना कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं सीख पाओगे, कन्फ्यूज़ ही रहोगे आगे तक। तो एक फ़ील्ड को सेलेक्ट करो पहले, फिर उसके अंदर इतना घुस जाओ, उसको इतना एक्सप्लोर करो, उसको इतना सीखो कि उस फ़ील्ड से ही जो है ना लोग आपको पहचानें कि यार मुझे अगर मोशन ग्राफ़िक डिज़ाइन करवाना है ना तो जुनैद जो है वो बहुत अच्छा मोशन ग्राफ़िक डिज़ाइन करता है, ठीक है? मुझे अगर यूआई यूएक्स डिज़ाइन कराना है तो नफ़ीस जो है ना वो बहुत अच्छा जो है डिज़ाइन करता है। तो इस तरह उस फ़ील्ड से जो है ना आपका नाम एक ऐसा जुड़िया है, ऐसा सीखो उस फ़ील्ड। तो ये वीडियो जो है अपने दोस्तों से शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शाबाश के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ़ सॉफ्टवेयर नहीं सीखेंगे। सॉफ्टवेयर आजकल काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और काफ़ी अज़ीज़ दोस्तों ने भी कहा है कि यार आप सॉफ्टवेयर पे कब आएँगे? तो उस पे भी आएँगे, बहुत जल्द आएँगे। आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि अब हम फ़ोटोशॉप को भी सीखना शुरू करेंगे। तो पूरी सीरीज़ जो है हम लेकर आए हैं शाबाश के अंदर। बहुत मज़ा आने वाला है, साथ जुड़े रहोगे तो प्रोफ़ेशनली चीज़ों को सीख पाओगे। क्योंकि शाबाश के अंदर हम मार्केट की रियलिटी को डिस्कस करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।